नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं 27 रुपये के एक छोटे बैंक के शेयर के बारे में, जो कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर का एक दिग्गज शेयर बन सकता है। इस बैंक के फंडामेंटल्स में धीरे धीरे सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में इस बैंक ने क्वार्टर फर्स्ट के बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए हैं, जिसमें यह बैंक घाटे से मुनाफे में आया है। तो बहुत ही अच्छा बैंक है। यदि आपका निवेश करने का मन है तो आप इस बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यह बैंक मल्टी बैगर्स रिटर्न निकाल कर देने का दम रखता है। तो चलो, सबसे पहले हम इस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप देखिए, जून 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर फर्स्ट के नतीजों की डिटेल, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं। और इसके जस्ट पास में आपको जो डिटेल दिखाई दे रही है मार्च 2020 वाली, ये इस बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर फोर के नतीजों की डिटेल है। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। हम आपस में इनको यहाँ पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कितना क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट अर्न की। देखो, बैंक है तो बैंक जो होते हैं वो ब्याज से आय कमाते हैं। अगर यहाँ पर मैं किसी कंपनी के शेयर के बारे में बात कर रहा होता तो यहाँ पर नेट सेल्स लिखा हुआ होता, लेकिन मैं बैंक के शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न है, क्योंकि बैंक जो होते हैं वो ब्याज से इनकम कमाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मार्च 2020 में इस बैंक ने ब्याज से आय कमाई 3,955 करोड़ रुपए की, और जून 2020 वाले क्वार्टर में इस बैंक ने ब्याज से आय कमाई है 3,831 करोड़ रुपए की। तो इंटरेस्ट अर्न में यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत गिरावट नजर आ रही है। लगभग 3.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है इंटरेस्ट अर्न में। चलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख लेते हैं। इस बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मार्च 2020 वाले क्वार्टर में 519 करोड़ रुपए के आसपास का, जो कि जून 2020 वाले क्वार्टर में बढ़कर के आया है 891 करोड़ रुपए का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 71.5% का जंप हमें देखने को मिल रहा है। देखो, बैंक है तो बैंक में एनपीए भी होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेट एनपीए की। तो यहाँ पर आप देखिए, मार्च 2020 वाले क्वार्टर में जो नेट एनपीए थे वो 0.94% के थे, जो कि जून 20 वाले क्वार्टर में घट करके रह गए हैं 0.51% के। तो यहाँ पर बैंक के नेट एनपीए की स्थिति जो है थोड़ी बहुत सुधरती हुई दिखाई दे रही है। बात करें ग्रोस एनपीए की, तो यहाँ पर आप देखिए, मार्च 20 वाले क्वार्टर में ग्रोस एनपीए थे 2.60% के, जो कि जून 20 वाले क्वार्टर में घट करके रह गए हैं 1.99% के। तो यहाँ पर ग्रोस एनपीए की स्थिति भी थोड़ी बहुत सुधरी है। अब हम बात करेंगे बैंक के नेट प्रॉफिट की। देखो, इस बैंक ने नेट प्रॉफिट कमाया मार्च 2020 वाले क्वार्टर में 71.5 करोड़ रुपए का, ठीक है। और जून 20 वाले क्वार्टर में इस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर के आया है 93.55 करोड़ का। तो इस बैंक के नेट प्रॉफिट में 30.5% से भी ज़्यादा का जंप देखने को मिल रहा है। तो इस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर 30.5% से भी ज़्यादा बढ़ा है। तो ये तो हमने बात कर ली है इस बैंक के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की। अब हम इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर जो नतीजे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इस बैंक का जो नाम है वो मैं आपके सामने लगाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल आपके सामने आ चुकी है। जून 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर फर्स्ट के नतीजों की डिटेल, और जून 2019 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर फर्स्ट के नतीजों की डिटेल, ठीक है। तो अब आपस में हम इनको भी यहाँ पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कितना क्या यहाँ पर चेंज हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्याज से इनकम की। तो यहाँ पर आप देखिए, जून 19 वाले क्वार्टर में इस बैंक का इंटरेस्ट अर्न था 3,793 करोड़ रुपए, जो कि जून 20 वाले क्वार्टर में बढ़ करके आया है 3,831 करोड़ रुपए। तो इंटरेस्ट अर्न में यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर 1% का यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देख लेते हैं, जिसको हम पीबीडीआईटी भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जून 19 वाले क्वार्टर में 317 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि जून 20 वाले क्वार्टर में बढ़ करके आया है 891 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 180% का जंप देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। नेट एनपीए देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेट एनपीए की स्थिति सुधरती हुई दिखाई दी है। 1.35% के थे जून 19 वाले क्वार्टर में, और 0.51% के रह गए हैं यहाँ पर जून 2020 वाले क्वार्टर में। तो नेट एनपीए की स्थिति भी यहाँ पर थोड़ी बहुत सुधरी है। बात करें ग्रोस एनपीए की, 2.66% से घट करके रह गए हैं 1.99%। तो यहाँ पर ग्रोस एनपीए की स्थिति भी थोड़ी बहुत यहाँ पर सुधरती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अगर आप इस बैंक के जो एनपीए हैं उनको अदर बैंकों से कंपेयर करेंगे तो इस बैंक के एनपीए आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगे। क्योंकि आप देखिएगा, किसी अदर बैंकों के अगर आप एनपीए उठा करके देखेंगे तो आपको 4-4, 5-5% के एनपीए दिखाई देंगे, लेकिन इस बैंक के एनपीए जो है, नेट एनपीए यहाँ पर
0.5% के आसपास नज़र आ रहा है, और यहाँ पर जो ग्रॉस एनपीए है वो 2% के आसपास दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं इस बैंक के नेट प्रॉफिट की। देखो जून 19 वाले क्वार्टर में इस बैंक को लॉस हुआ था 617 करोड़ रुपए का। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जून 2019 के क्वार्टर फर्स्ट में इस बैंक को लॉस हुआ था 617 करोड़ रुपए का, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर फर्स्ट में इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया है 93.55 करोड़ का। तो यह बैंक जो है वो घाटे से मुनाफे में आ गया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और इस बैंक में के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर 115% का जंप देखने को मिल रहा है। तो ये हमने बात कर ली है इस बैंक के क्वार्टर फर्स्ट के नतीजों पर। हमने क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों को कंपेयर करके देखा, तो यहाँ पर स्थिति जो है काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। अब इस बैंक का जो चार्ट है वो मैं आपके सामने लगाऊंगा, और बैंक का नाम भी आपके सामने आ चुका है। मैं IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। और इस बैंक का जो डेली कैंडलस्टिक चार्ट है वो आपके सामने आया है। यहाँ पर आप देखिए, मैं बात की शुरुआत करूंगा इस कैंडल से। ये यहाँ पर आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था, इस कैंडल से ही मैं बात की शुरुआत करने वाला हूँ। ये कैंडल है 29 नवंबर 2019 के कारोबार की, और 29 नवंबर 2019 को इसने जो हाई बनाया था वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 47.95 का बनाया था, ठीक है। उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट जारी रही, लगातार ये गिरता गया, और यहाँ पर इसने एक लो बनाया है। ये जो आप कैंडल देख पा रहे हैं, इस कैंडल की मैं बात करूँगा। ये कैंडल है 24 मार्च 2020 के कारोबार की, जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम इसने लो बना दिया था 17.65 का, जो कि इसका 52 वीक का लो भी है। उसके बाद से इसमें वापस से तेजी बनना स्टार्ट हुई, यहाँ पर फिर से इसने एक हाई बनाया। इस कैंडल की भी मैं बात करना चाहूँगा। ये कैंडल है 20 अप्रैल 2020 के कारोबार की, और 20 अप्रैल 2020 को इसने जो हाई बनाया था वो है 26.90 का, ठीक है। 26.90 का हाई बनाने के बाद फिर से इसमें गिरावट आई, और यहाँ पर फिर से इसने एक लो बनाया। तो इस कैंडल की बात करना भी जरूरी हो गया। ये कैंडल है 22 मई 2020 के कारोबार की, और यहाँ पर फिर से इसने एक लो बनाया था 18.45 का। अब यहाँ पर एक आप चीज़ नोट करिए कि यहाँ पर 17 रुपये के आसपास इसको बहुत ही मजबूत सपोर्ट मिला था, और एक हर्डल जो था वो 27 रुपये के आसपास का था। ये एक रेजिस्टेंस था वो जो यहाँ से टूटा। यहाँ पर फिर इसने 29 रुपये के आसपास का हाई बनाया, फिर थोड़ी सी इसमें गिरावट आई, फिर 24 रुपये के आसपास का इसने लो बनाया, वापस से इसमें तेजी बनी। और अभी की हम बात करेंगे, अभी क्या यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। तो ये जो लास्ट वाली कैंडल दिखाई दे रही है, ये आज के कारोबार की कैंडल है, और आज की डेट भी यहाँ मैं आपके सामने लिखूंगा 6 अगस्त 2020, और थर्सडे का दिन है। और आज के दिन इसने जो क्लोजिंग दी है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 26.95 पर। तो लगभग 27 रुपये के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है एक शेयर का वो 27 रुपये के आसपास का है। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी बहुत सुधरती हुई दिखाई दे रही है। एक हर्डल जो है वो यहाँ पर 30 के आसपास का एक नज़र आ रहा है। 30 के आसपास का एक हर्डल है। अगर यह हर्डल टूटता है तो इसमें हमें बहुत ही जल्द 35 रुपये से 40 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और इसमें जो मजबूत सपोर्ट अभी है जो बना हुआ है वो 24 के आसपास का बना हुआ है। 24 पर बहुत ही एक मजबूत सपोर्ट है, और जो हर्डल है वो 30 का है। अगर यह 30 का हर्डल टूटता है तो 35 से 40 रुपये के लेवल हमें इसमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। अब हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 27 का है। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर सही से दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, वो भी 27 का है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देखिए 26.37 का है। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका 27.41 का। और अभी का इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 27 का है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर आपको जो लाइन नज़र आ रही है इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, जो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है जो कि 31.27 का है। अगर यह 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी ऊपर निकल जाता है तो हमें इसमें और नए लेवल देखने को मिलने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो फ्रेंड्स सारी बातें हमने कर ली है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस बैंक में छोटी छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप वीकली या मंथली एसआईपी मोड भी अपना सकते हैं। और यदि आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो अब देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए।
तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो था IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।